वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव 13 मई को है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो 20 मई को होने वाले अमेठी और रायबरेली चुनाव को लेकर हो रहा है। रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में है, वहीं अमेठी से केएल शर्मा इस बार अपना ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने भी दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत की है। अमेठी से स्मृति ईरानी मैदान में है, जबकि रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह जो योगी सरकार में मंत्री हैं उनको मैदान में उतारा है। हम बात करेंगे, अभी तक आपने देखा होगा प्रियंका गांधी लगातार दोनों जगह कैंप कर रही हैं। अमेठी में कल रात में उन्होंने जनसभाएं की, इसके अलावा रायबरेली में भी लगातार वो नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। लेकिन बीजेपी की अभी प्रचार नीति उस हिसाब से नहीं पिछले 2 दिनों में दिखी जिस हिसाब से वो रणनीति बना रही है लखनऊ में। आखिर में उसकी रणनीति क्या है, कब से वो प्रचार में धुआंधार प्रचार में कब से उतरेगी, इन सब बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पंकज से हम बात जानना चाहेंगे कि अमेठी और रायबरेली को लेकर बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है। पंकज, क्या रणनीति है? आखिर में प्रियंका उतर गई है वहां मैदान में, बीजेपी थोड़ा पिछड़ती नहीं दिख रही है? देखिए, बीजेपी आप ये नहीं कह सकते कि पिछड़ रही, क्योंकि बीजेपी लगातार स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद हैं और 5 साल से डटी हुई हैं। और जो रायबरेली से बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो यूपी सरकार में, योगी सरकार में मंत्री हैं। हालांकि वो कांग्रेस के बहुत करीबी नेता हुआ करते थे, गांधी परिवार के, लेकिन वो पिछले चुनाव में कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया और अमित शाह आकर के रायबरेली में उनकी ज्वाइनिंग कराई। उसके बाद दिनेश प्रताप सिंह पिछला चुनाव लड़े, हार गए। इस बार भी कई सारे दावेदार थे, जैसे मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, राज्यसभा में जाकर के सपा के खिलाफ जाकर के बीजेपी को वोटिंग किए। तो चर्चा ये हुआ कि मनोज पांडे चुनावी लड़े मैदान में आएंगे। लेकिन राहुल गांधी जब चुनावी मैदान में उतरे तो दिनेश प्रताप सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह पिछले चुनाव में वोट अच्छा पाए थे, लेकिन सोनिया गांधी चुनाव जीत गए। सोनिया गांधी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, राहुल गांधी हैं। लेकिन सबसे बड़ा बीजेपी अपना प्लस पॉइंट जो मानती है कि गांधी परिवार काफी देर में रायबरेली और अमेठी को लेकर के निर्णय लिया, यानी लास्ट डेट, जिस दिन नामांकन की लास्ट डेट था उस दिन प्रत्याशी घोषित किया, उसके एक दिन पहले, और अगले दिन आकर के नामांकन किया। तो इसका बेनिफिट बीजेपी मान रही कि मुझे मिलेगा। इसके अलावा स्मृति ईरानी चूंकि अमेठी से हैं और चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, उनका मानना है मैं क्षेत्र में थी, मोदी मेरे पास चेहरा है। और इसके अलावा जो लोगों को लाभ मिला है, चाहे आवास की बात हो या अनाज दिया जा रहा है मुफ्त में, या लाइट की व्यवस्था का मुद्दा बना रहे हैं, कानून व्यवस्था, ये मान रहे हैं कि मेरे हित में है। लेकिन प्रियंका गांधी भी नामांकन के बाद जब दूसरी बार अमेठी रायबरेली आई 6 मई को, उसके बाद से उन्होंने डेरा डाल लिया। उन्होंने कहा 18 मई तक मैं यहीं रहूंगी। और स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रियंका गांधी ने भावनात्मक तरीके से अपनापन दिखाते हुए कई सारी जो नुक्कड़ सभाएं कर रही है उसमें वो दिखा रही है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और कांग्रेस को वोट देने के लिए अपील कर रही है। चाहे रायबरेली में भाई के लिए प्रचार कर रही हो या अमेठी में किशोरी लाल के लिए जुटी। मेरा सवाल आपसे यही है कि प्रियंका लगातार वहां कैंप कर रही हैं और लगातार वो नुक्कड़ सभाएं हों, जनसभाएं हों, कार्यकर्ता सम्मेलन सब कुछ कर रही हैं। बीजेपी के लेवल पे क्या रणनीति बन रही है अमेठी और रायबरेली को लेकर, क्योंकि ये बड़ी नाक की लड़ाई हो गई है। और लखनऊ पर अभी आप कुछ देर पहले बीजेपी कार्यालय में भी थे, तो वहां से क्या तैयारी का इनपुट आपको मिल रहा है? देखिए, अभी प्रचार करने के लिए बीजेपी के जो यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो जा रहे हैं अमेठी प्रचार करने के लिए। 2 दिन के बाद अमित शाह का प्रोग्राम लग रहा है अमेठी में। अमेठी के साथ साथ रायबरेली, यानी दोनों सीटों पे उसका फर्क पड़ेगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में जा रहे हैं, अमेठी रायबरेली प्रचार करेंगे। वहाँ का जातीय समीकरण, बौद्धिक सम्मेलन और अलग अलग व्यापारी वर्गों से भी ये लोग मुलाकात करेंगे। तो बीजेपी 1-2 दिन में बहुत आक्रामक तरीके से रायबरेली और अमेठी को लेकर के चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी ये मान रही है कि अमेठी में भारतीय जनता पार्टी 20 है और किसी भी कीमत पे अमेठी का चुनाव जीतेगी। उसके संगठन के लोग लग गए हैं, उसके स्टार प्रचारक 1-2 दिन में पहुंच रहे हैं, जैसे आज जा ही रहे हैं। रायबरेली को लेकर के बीजेपी थोड़ी कशमकश है कि रायबरेली में क्या रणनीति बनाई जाए कि राहुल गांधी को पराजित किया जाए, इसकी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी को थोड़ा टक्कर देना
दिया जा सकता है, लेकिन हराना बीजेपी मान रही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो रायबरेली वो सीट है जहाँ से सोनिया गांधी और गांधी खानदान के लोग सांसद होते चले आ रहे हैं। एक दो चुनाव को छोड़ दिया जाए तो सारे चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, और राहुल गांधी नामांकन करा के चले गए हैं, आए नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी एक एक दिन में 20 से 25 जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं या गांव पे जाकर के रात को गाड़ियों में खड़ी होकर के जनसभाएं कर रहे हैं टार्च की रोशनी से। इससे लोगों को एक अपनी तरफ जोड़ रही हैं। यानी आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ये चर्चा है कि रायबरेली की लड़ाई बड़ी होने वाली है और उसमें एज जो है वो कांग्रेस को है। ऐसा क्यों है कि मनोज पांडे भी तो आखिर में आ ही गए हैं, दिनेश प्रताप सिंह पुराने कांग्रेसी रहे हैं जो पिछले बार बीजेपी से लड़े थे, तो इतनी मतलब मजबूत क्यों वहाँ कांग्रेस लग रही है? देखिए, कांग्रेस का वो गढ़ है तो कांग्रेस तो मजबूत रहेगी। बीजेपी चुनाव हराने की रणनीति बना रही, कैंडिडेट उतारता रही, हालांकि उसने अमेठी पिछली बार छीन लिया। अब आप ये कहें कि मोदी के खिलाफ जाकर के बनारस में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी आप मोदी से 20 हो जाए तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा। वही हाल रायबरेली की है, हालांकि अमेठी में उन्होंने पराजित कर दिया, लेकिन अभी भी रायबरेली उनका गढ़ है, और यही कारण है कि बीजेपी रणनीति तो बना रही है लेकिन घेर उस तरीके से नहीं पा रही है। अभी चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है राहुल गांधी जो कांग्रेस है, तो दोनों का भी संयुक्त जनसभाएं भी होनी है, अमेठी में भी होनी है। उनके भी समाजवादी पार्टी के कोर वोट जो है यादव मुस्लिम, वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार वहाँ पे जो अब तक विकास किया है, जो फैक्ट्रियां लगाई है, हॉस्पिटल लगवाए हैं, स्कूल खोले, उसकी बात कर रही है, और ये कह रही कि अगर हम लोग यहाँ से सांसद अगर गांधी परिवार नहीं होगा, बीजेपी आएगी, तो अमेठी जैसा उदाहरण दे रही कि अमेठी में कोई प्रोजेक्ट ऐसा बता दो जो 5 साल में लगी हो। स्मृति ईरानी 10 साल मंत्री रहते हो गए, क्योंकि पिछला टर्म जब हारी थी तब भी मंत्री बनी थी, तो उसका मुद्दा बना रही है। तो इन दोनों चीजों को लेकर के बड़ा घेराव कर रही है। और गांधी परिवार जब, अगर ये भी चर्चा थी अगर प्रियंका गांधी भी अमेठी से आ जाती के शर्मा की जगह, तो तभी ये बीजेपी मान रही थी कि अमेठी की सीट भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी, और जितना उसके लिए पूरी कोशिश लगानी पड़ती, पूरा फोकस करना पड़ता, तब जाकर के स्थिति बनती है। पहले से भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही थी कि अगर गांधी परिवार के दोनों सदस्य रायबरेली अमेठी में आते हैं, सोनिया गांधी चूंकि राज्यसभा चली गई, प्रियंका या राहुल दोनों आ रहे हैं, तो दिक्कत होती। लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में जरूर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चुनावी मैदान में आकर के अपने सहयोगी जो गांधी परिवार के सहयोगी रहे कांग्रेस के जो के शर्मा जी हैं, वो अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका चुनाव का जिम्मा वही संभाल रही है। और रायबरेली में लगातार प्रियंका गांधी जनसभा कर रही है। आज अमेठी में 2-3 जगह उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो पूरी रणनीति बना रही है। हालांकि बीजेपी 1-2 दिन में बड़े स्तर पे वहां पे चुनाव प्रचार करने की कोशिश कर रही है, और बड़े स्तर पे वो प्रचार अभियान को और तेज देगी। उसकी रणनीति है बूथ के लोगों को कनेक्ट किया जाए, क्योंकि कल आपने देखा होगा जेपी नड्डा आकर के बीजेपी कार्यालय में बैठक किए, बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है वो हैं, उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक हुई, तो उन्होंने कहा बूथ पे जाकर कनेक्ट करिए, लोगों को बाहर निकालिए, वोटिंग करिए। अमेठी और रायबरेली को लेकर के खास फोकस किया गया, वहाँ के जो लोकसभा के संयोजक थे उनको बुलाया गया। तो अमेठी रायबरेली फोकस है बीजेपी की रणनीति है, और 1-2 दिन में ये आप देखेंगे कि जिस तरीके आक्रामक तरीके से बीजेपी प्रचार करते नजर आएगी, तो वो कांग्रेस के लिए दिक्कत खड़ा होगी। लेकिन कांग्रेस भी कई सारे जो उसके बड़े नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों, प्रियंका डटी हुई है, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं अखिलेश यादव हों, ऐसे कई सारे नेता अभी वहां आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो बड़ा रोचक होगा। लेकिन रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, और रायबरेली राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो एक इमोशनल कार्ड, जब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी तब भी अपील की थी कि जैसे मुझे संभाला ऐसे परिवार को संभाल लेना। परिवार उनके बेटे चुनावी मैदान में है, तो वो एक बड़ी अपील अभी दिख रही है, उसका असर दिख रहा है। यानी पंकज जी आप ये मांग रहे हैं कि रायबरेली की लड़ाई बहुत टफ है, लेकिन अमेठी की भी लड़ाई आप मान के चल रहे हैं कि टफ है। लेकिन जिस हिसाब से आप ये देखिए ना कि सपा के अंदर टूट हुई है, राकेश प्रताप सिंह जो उनके विधायक थे वो क्रॉस वोटिंग किया, फिर मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग किया, महाराजी प्रजापति जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है और मौजूदा विधायक भी हैं, वो वोटिंग में गैर हाजिर रही, और उनके लड़के बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। हालांकि विरोध हुआ, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि चाहे वो केएल शर्मा हो या फिर राहुल गांधी, इनको पड़ेगा कुछ, या वोटर सिर्फ सपा का ही देख के देगा? देखिए, 2 चीजें हैं। राकेश प्रताप सिंह और गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी की जो बात की, वो पिछले चुनाव में भी इन लोगों ने अंदर खाने मदद की थी।
ये यही कारण था कि अखिलेश यादव विधानसभा का जो 22 का चुनाव था उससे पहले राकेश प्रताप सिंह का टिकट भी काटने वाले थे। तब वो आकर के प्रोटेस्ट बैठ गए थे कि मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और सरकार के खिलाफ। लास्ट में उनको टिकट मिला तो ये पहले से ही ये लोग स्मृति ईरानी की मदद पिछले चुनाव में किए थे। गायत्री की चूँकि मजबूरी थी, उनकी पत्नी की जेल में बंद थी, तो उनको ये लगा था कि सरकार शायद थोड़ा बहुत उन पे थोड़ा नरम रुख अपनाए, वो बाहर आ जाएँगे। और इस बार भी उनकी पत्नी और उनके बेटे जो अभी वीडियो आ रहा है उसमें बीजेपी के लिए प्रचार करते नज़र आ रहे हैं। तो इन लोगों ने पहले भी मदद की थी अब इस बार खुल करके ये लोग मदद करेंगे। मनोज पांडे का थोड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन रायबरेली में कई सारे धड़े हैं। मनोज पांडे ज़रूर बीजेपी की मदद करेंगे, सपा से छोड़ गए हैं, उनके वोट हैं, क्षेत्र में वो लगातार डटे हैं, ऊंचाहार जैसी विधानसभा से वो विधायक हैं, तो उसका असर दिखेगा। लेकिन वहाँ 3 लॉबी है, आदित्य सिंह जो अखिलेश प्रताप सिंह की बेटी हैं, वो विधायक हैं, दिनेश प्रताप सिंह इन दोनों की पड़ती नहीं थी, मनोज पांडे भी यानी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे और वो तीनों लोग एक साथ आ पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे भी बीजेपी में भी बड़ी गुटबाजी है इन तीन नेताओं का जो मैंने जिक्र किया, तो इनको बीजेपी को साधना थोड़ा मुश्किल होगा। और उस आक्रामक तरीके से दिनेश प्रताप सिंह का अब तक प्रचार अभियान भी नहीं शुरू हुआ, उस तरीके की चीजें जमीन पे नहीं दिख रही है। कांग्रेस के वर्कर पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, लेकिन अब चूंकि सरकार में मंत्री हैं, पिछला चुनाव लड़ा था, तो उसका असर है। दिनेश प्रताप सिंह सबसे अच्छे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी का मोर्चा लेने के लिए, उनको हराने के लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ये कारगर अभी तक जो जमीनी हकीकत है वो उस तरीके की चीजें निकल के नहीं आ रही कि दिनेश प्रताप सिंह जैसे स्मृति ईरानी जिस आक्रामक ढंग से चुनाव लड़ रही है उस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। और स्मृति ईरानी चूंकि पिछला चुनाव हारी, फिर सांसद, 2 बार मंत्री, तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट दिख रहा है और क्षेत्र में डटी भी हुई हैं और उनके लोगों से वन टू वन बहुत अच्छे हैं। एक-एक वो प्रधान, सभासद, पार्षद से लेकर के सबसे कनेक्ट हैं। तो स्मृति ईरानी का थोड़ा प्रचार करने का ढंग अलग है, दिनेश प्रताप सिंह का अलग है, दोनों में अंतर भी है। हाँ, बिल्कुल पंकज जैसे बता रहे थे कि अमेठी और रायबरेली को लेकर बीजेपी ने एक रणनीति बना ली है। अब उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी दे दी गई है। अब देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली की लड़ाई कितनी रोचक और कितनी धुआंधार होती है। विशाल कसौदन, लखनऊ, TV9। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।